चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना स्टैटिक नंबर? स्टैटिक नंबर 18। कल हुआ था ना कुछ, कह रहा है कि छोटा तिब्बत किसे कहा गया है? लद्दाख को। तिब्बत पर चीन ने अधिकार किया कब? 1959। उसके बाद हम लोग देखे तिब्बत का पठार देखे थे तिब्बत में, लेकिन हम लोग मेनली देखे थे पामीर का पठार। पामीर का पठार कितने मतलब पर्वतों से मिलकर बना है? 3। ठीक है, कौन कौन सा? हिंदकुश, तियन शान और काराकोरम। लेकिन तियन शान पर्वत जो है वो काफी फेमस है क्या? कि पूरी दुनिया में पहली बार चाय पाया गया किस पर्वत पर? तियन शान पर्वत पर। और उसी तियन शान को TEN, टी से बना है ना, TEA बना है ना, तो उसी टी मतलब चाय का नाम तियन शान पर रख दिया गया। तियन शान, तियन शान, यही टी इसी के नाम पर रखा गया है। चाय का इंग्लिश क्या होता है? टी। और पहली बार चाय पाया गया कहां पर? तियन शान पर। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। हम लोग आते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या, क्या मैंने कभी जनसंख्या वाली टॉपिक पढ़ाई है? ठीक है, हाँ। तो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है? तो क्या हो जाएगा? 17.5%। ठीक है, लेकिन ये कब का था बाबू? 2011 की जनगणना थी। आपको पता होना चाहिए कि 2011 की जनगणना के बाद हम लोग का जनगणना इतना तेजी से बढ़ा कि अभी विश्व में किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 17.5। अब थोड़ा सा इसका डिस्कशन देख लेते हैं। 3 नंबर का डिस्कशन है। ठीक है, पूरे विश्व की भारत की जनसंख्या, जनसंख्या कितना परसेंट? कितना परसेंट? 17.5%। इतना हो गया। लेकिन सवाल अभी यही नहीं है, सवाल एक और घुमाता है। कहता है कि पूरे विश्व का या पूरे विश्व की क्षेत्रफल का, जी क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2.4%। क्लियर है? पूरी दुनिया का अगर स्थल हम लोग मान लिए हैं कितना? 100%, तो उसमें भारत का स्थल कितना है? 2.4%। ठीक ना? नेक्स्ट आते हैं। एक सवाल और भी है जिसका उत्तर ये बिल्कुल सेम है, जिसका उत्तर बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन क्या है? हाँ, बिहार वाले पूछता है। ये सवाल है कि हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक, ये डायरेक्ट यही उत्तर सेम है। कितना हो जाएगा? 2.4, और कहीं कहीं 2 भी लिखा रहता है। 2.42%। अरे हाँ, प्रतिशत नहीं, रुक जाएगा। हाँ, भारत के क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल कितना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बातें क्यों हो रही हैं? पूरे भारत की क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का सेलेक्ट ही किए हैं। अच्छा, पूरे भारत के क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल
5.4%। चलिए इतना हो गया। आई थिंक ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक ना, और आज जाएगा। तो जिनका छूटा होगा वो यूट्यूब पे एक बार जाके देख लेंगे। अभी ये चीजें बिल्कुल प्रैक्टिस में चल रहा है कि कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहां नहीं लिखना है, पढ़ना यहीं पे है, जाके एक बार रिमाइंड सुनना है वहां पे। किसी को कोई दिक्कत यहां तक देखने में, समझने में? ये दिक्कत कर रहा है क्या, ये वाला नाम वाटरमार्क? ठीक है, 2 PDF बनेगा, एक आपके लिए, एक मेरे लिए। एक बिना इसके बनवा देंगे। हाँ अच्छा, ये बताइए इतना हो गया, आगे बढ़ जाए हम लोग, कोई दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। पेज भी चेंज हो जाएगा। हाँ, ऐड का ऑप्शन आएगा, लेकिन फिर पेज भी चेंज हो जाएगा। चलिए ऐसे ही बढ़ते हैं। ठीक है, अभी उत्तर समाप्त नहीं हुआ, एक बार फिर से आते हैं। आप मुझे ये बताइए, जनसंख्या के आधार पर पूरे विश्व में देश का क्रम। यहीं पे लग रहा करना पड़ेगा। हाँ, भारत का स्थान पहला, लेकिन भारत के बाद चीन, उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? अरे सॉरी, जनसंख्या में अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील। ठीक है, मैंने इसका एक ट्रिक बताया था, ठीक है, मैंने इसका एक ट्रिक बताया था। कहां गया भाई? ये राजीव गांधी कब घुस गए? ये उल्टा हो गया है। नहीं नहीं नहीं, यही ठीक है, यही ठीक है। इसका जूम कम कर देते हैं। आप लोग के पास बुकलेट है ना? बस बस, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कलर वगैरह सब बदल रहे हैं भाई। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जनसंख्या के आधार पर लिखेगा, सॉरी, हाँ ठीक है, जनसंख्या के आधार पर विश्व का क्रम। देखिए ये बार बार हो रहा है, ठीक ना। अब चीजों को इतना रिपीट नहीं करेंगे। जनसंख्या के आधार पर विश्व में देशों का क्रम सबसे पहले नंबर पर कौन है? भारत। दूसरा पे क्या हो जाएगा? चीन। तीसरे पर क्या हो जाएगा? अमेरिका। चौथे पर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। और पांचवी क्रम पे क्या हो जाएगा? ब्राजील।
नेक्स्ट आते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में देशों का क्रम, ये रेड वाला दिख रहा है ना कि ये चेंज कर दे, दिख रहा है ना, ठीक है, चमक रहा है। चलिए, देशों का क्रम, ठीक है। पहला जी, एक ट्रिक बताए थे ना, हाँ, रुक चीन अब आ भारत, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्या है, रूस, दूसरा नंबर पे क्या है, कनाडा, तीसरा पे क्या है, बोलिए, चौथा पर अमेरिका, पांचवा पे क्या है, ब्राजील, और छठा पे क्या निकल जाएगा, हाँ हाँ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत, ये लिख लीजिएगा। ये बार बार हो चुकी हैं, अगर आप लोग को याद है तो लिखना भी जरूरी नहीं है, ठीक ना। आप लोग का नया बैच किस चीज का आ रहा है, पॉलिटी का इस वाले टाइम पे आ रहा है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रहा है सुबह में कितने बजे, 7 बजे। और मैं एक बात बता दे रहा हूं, जितने लोग डुमराव के हैं, अगर 7 बजे उनको टाइम है ना, तो आप पढ़ के जल्दी खत्म कर लो, ठीक ना। अभी बहुत कुछ बाकी है और बहुत कुछ पढ़ाना भी है। आए प्रिंस है, इस 7 बजे तो गली घूमते हैं, हम भी 7 बजे गली घूमते हैं, तभी तो इनको देखें। चलिए, हो गया, आगे बढ़ जाए, समझ में आ रहा है। अब सवाल कैसे पूछेगा, कह देगा कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के देशों में तीसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन है, चीन, ठीक है। कह देगा कि चौथे स्थान पर कौन सा है, अमेरिका, पांचवी पर कौन है, ब्राजील। लेकिन एक सवाल बदल देगा, कहेगा कि देशों में वह कौन सा देश है जो जनसंख्या के आधार पर पांचवा और क्षेत्रफल के आधार पर भी कितना है, पांचवा है। तो क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, ठीक। ब्राजील जो है वो किस महाद्वीप का देश है, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। आप पेज नंबर निकालिए 85 86, मैप का पेज नंबर 85 86 निकालिए जल्दी। जिनका नया बुक है पेज नंबर निकालेंगे 79, जल्दी निकालिएगा। 79 78, तो कितने नंबर पेज पे है, हाँ ठीक है, 78 79। चलिए निकालिए बाबू, जल्दी से देखिए आप, ब्राजील कहां दिख रहा है आपको, गुड़िया जल्दी हाथ रखिए तो ब्राजील पे, ला देखिए नहीं मिलेगा, हाँ ब्राजील मिल गया, ब्राजील मिल गया, पेज नंबर 85 86, 85 86 उधर दिखा। मंजीत आपके पास ही बुक है, बाकी लोग काम नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्वतंत्रता की पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था।
ठीक है, काला पानी के नाम से। कौन सा? अंडमान निकोबार। बहुत अच्छा, चलिए लगाइएगा। 4 का लगा लीजिएगा बी, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। देखिएगा, अंडमान निकोबार का उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? कभी मिला है? लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप। चलिए, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? संतारा। कहां से? जकार्ता वाला, इंडोनेशिया वाला। ठीक है, हाँ, राजधानी हो जाएगा क्या चीज? पोर्ट ब्लेयर। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि पोर्ट ब्लेयर, क्वेश्चन ये है कि पोर्ट ब्लेयर है अंडमान के भी किस भाग पर? दक्षिणी अंडमान पर। दक्षिणी अंडमान पर। क्या चीज? क्या हो गया है? अच्छा, श्री विजयपुरम। ठीक है, चलिए आप लोग निकालिएगा अंडमान निकोबार। पेज नंबर निकालिए 8 और 9। बुक नहीं रखना है पुष्पा, बैग में नहीं रखना है, बाहर ही उसको रखिए। पेज नंबर 8, 9 नए बुक वाले निकालेंगे। पेज नंबर 6, 7 उस पर नीचे एक बक्सा बना होगा, चाहे अंडमान निकोबार निकालिए। अंडमान निकोबार भारत की किधर दिखेगा बाबू? इधर की इधर? इधर दिखेगा ना। किस खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में आपको दिखेगी। ठीक है, तो अंडमान निकोबार का जो सबसे पहला भाग है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा अंडमान? उत्तरी अंडमान। उसके बाद बीच वाला जो भाग है वो हो जाएगा कौन सा अंडमान? अच्छा, सबसे बड़ा है, ठीक है, मध्य अंडमान। ठीक, उसके बाद कौन सा दिखेगा नीचे? छोटा अंडमान। लिटिल के बाद होगा दक्षिणी। थोड़ा देखिए तो, मध्य के बाद क्या दिख रहा है? दक्षिणी। दक्षिण अंडमान। उसके बाद क्या दिख रहा है? लिटिल मतलब छोटा अंडमान। और उसके बाद दिखेगा क्या चीज? देखिए तो, कार निकोबार। ठीक है, बहुत अच्छा, कार निकोबार दिख रहा है। आप लोग को कुछ याद आ रहा है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है किसका? इसका ट्रिक क्या था बाबू? छोटा का, यानी कि छोटा अंडमान से क्या चीज? कार निकोबार। और इसी के बीच से 10 डिग्री अक्षांश गुजर रहा था। ठीक है, यह लिख लीजिएगा, क्रम लिख लीजिएगा। सबसे ऊपर उत्तरी, बीच में मध्य, तीसरा में दक्षिणी। उसके बाद क्या चीज? लिटिल अंडमान। उसके बाद कार निकोबार। ये लिख लीजिए। आप लोग फिगर देख लिए? ठीक है, क्या वाला लाडली नहीं देखी? अच्छा, लिखना कैसे है देखिएगा। उत्तरी अंडमान आपने लिख लिया, उसके बाद ये क्या लिखा? मध्य अंडमान आपने लिख लिया, उसके बाद दक्षिणी अंडमान लिख लिया, उसके बाद लिटिल अंडमान लिख लिया, इसके बाद कार निकोबार 20 से 10 डिग्री चैनल। हाँ ठीक बा, बस इतना भी रुका। हो गया, बन गया ना फिगर? ऐसे ही आपको बनाना है।
अभी हम लोग का एक एक चीज छूट रहा है, मैप वाला काम। 16वां नंबर क्वेश्चन, एक सप्ताह एक राज्य, आप लोग डेली होमवर्क के लिए तैयार है ना? हो गया? आगे बढ़ जाए। क्या हो गया रितेश? ना है कुछ, लेकिन आप लोग बोलते नहीं है, इधर इधर। हाँ, ये समझा देते हैं, रुक जाइए, समझा देते हैं, ठीक है। चलिए मिटा नहीं इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक सवाल आता है कि भारत का उत्तरी बिंदु, ठीक है। एक सवाल आता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु, इतना क्लियर है। तीसरा एक सवाल आता है कि भारत का, जी बिल्कुल, दक्षिणतम बिंदु। तीनों का उत्तर एक होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा ना। तो वैसे में देख लीजिए, जब पूछेगा उत्तरी बिंदु तो हम लोग लगाएंगे क्या चीज? इंदिरा कॉल, ठीक है। उत्तरी सबसे कहां पर हो जाएगा? J&K, जम्मू कश्मीर में चला जाएगा। क्लियर है। फिर पूछेगा कि दक्षिणी बिंदु, यानी कि जो भारत का ये वाला बिंदु है, ये दक्षिणी कहलाएगा। तो हम लोग लगा देंगे क्या चीज? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी किस राज्य में? तमिलनाडु में। क्लियर है। लेकिन जब पूछेगा दक्षिणतम, यानी कि पूरी भारत का दक्षिणी बिंदु, तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यहां ये क्या है? अंडमान एवं निकोबार है ना। तो ये वाला दक्षिणतम में आ जाएगा, और इसका नाम है क्या चीज? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, अंडमान एंड निकोबार, लिख लीजिएगा। ये एंड है, हाँ क्या चीज? पिगमिलियन पॉइंट नाम है, एक पार्सन पॉइंट नाम है जी। एमसीक्यू में ये डाला हुआ था जी। है केप कैमोरिन कन्याकुमारी का नाम है। ये केप मतलब होता है कोना, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। यही चीज है, वो जो वास्को डी गामा पार किया था। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई टीचर होता है मिसलेनियस, कोई टीचर होता है एक का एक, ठीक है। अभी पूरा बुकलेट अलग अलग आ रहा है। एमसीक्यू तो कम से कम 4000 से कम नहीं गिरेगा, सिर्फ एक विषय में कम से कम 4 से 5000। चलिए हो गया, आगे बढ़ जाए, ठीक है। एक बार इसको फिर से हम डील कर देते हैं, फिर से डील कर देते हैं।
चलिए हो गया। किस चीज का नक्शा दिख रहा है आपको? भारत का। भारत में पूछेगा कि सबसे उत्तरी बिंदु का क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? सबसे ऊपर इंदिरा कॉल, वहां पे चल जाएगा, ईटी लिख देते हैं, ईटी लिख देते हैं, इंदिरा कॉल। पूछेगा कि सबसे दक्षिणी क्या है, तो कन्याकुमारी है, ठीक। लेकिन पूछेगा बाबू कि सबसे दक्षिणतम कौन सा है, तब क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अभी सवाल यही नहीं है, सवाल पूछ देगा कि पूरे भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, तो इसका नाम है गुहार मोती, और ये पड़ता है किस राज्य में? सॉरी, गुजरात में। गुजरात में। अगर पूछेगा कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाएगा क्या चीज? की बी थू, और ये है बाबू अरुणाचल प्रदेश में। क्या चीज? हाँ, वालांगो भी लिखता है, अरुणाचल प्रदेश। ये भी बना लीजिएगा आप लोग। भारत का नक्शा बनाई आता है ना बनाने? नहीं आता है, कुछ नहीं करना है, एगो भी खींच लेना है, इसमें ऐसे खींच लेना है, ठीक। ऊपर से ऐसे खींच के इसको इसको ऐसे मिला देना है, ठीक ना? बना? अच्छा, जब ज्योग्राफी, भारत का ज्योग्राफी पढ़िएगा ना, भारत का भूगोल, ये पहला ही चैप्टर है। और सिर्फ यही नहीं है, अभी तो डिग्री भी पूछेगा, ये कितना डिग्री, ये कितना डिग्री, ये कितना डिग्री, ये कितना डिग्री, ये कितना डिग्री। ये ज्योग्राफी का ये सब नाम है, आपको मैप में भी दिख जाएगा, ठीक है? मैप में दिख जाएगा। सब नाम है। थोड़ा जोर से हम भी सुन लें, ठीक है? हो गया, आगे बढ़ जाए, ठीक है। चले नेक्स्ट आते हैं, इसको मिटा रहे हैं। आलिया बेट, खादिया बेट, आपको ये नाम कोई नहीं बताएगा सिवाय इस डीसीसी के, ठीक है? ये आलिया बेट, खादिया बेट सबसे पहले किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, ठीक है जी। आलिया बेट कौन से पानी को प्रवाह करता है, गर्म की ठंडा? कभी मिला है? ठीक है, आलिया बेट गर्म पानी को बहाता है, जबकि खादिया बेट ठंडे पानी को बहाता है, ठीक है? चलिए, हो गया। ये चीज, ये सारा चीज हमारे लॉकडाउन का देन है, लॉकडाउन का। क्या चाहते हैं, एक बार और लॉकडाउन लगे? क्यों? क्यों? हाँ, बोलिए बोलिए, क्यों लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए? कोई नहीं बोल रहा है। लॉकडाउन क्यों नहीं लगना चाहिए, जल्दी बोले। हम लोग और पीछे जाएंगे। मैं लॉकडाउन पूरे देश के लिए नहीं कह रहा है, स्वयं के लिए लॉकडाउन लगा लीजिए, स्वयं के लिए। और जब आपका स्वयं लॉकडाउन जब लगेगा ना, तो इतना तेजी से आगे बढ़िएगा, वो बूस्टर कभी नहीं लगेगा फिर पूरे जीवन में। चले नेक्स्ट आते हैं। कह रहा कि क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ? 1997। लगाइएगा 1997। क्योटो किस देश का शहर है? क्योटो जापान। क्योटो का संबंध किस चीज से था? ग्रीन हाउस प्रभाव। भाई प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, पहले ये बताएं। प्रोटोकॉल मतलब होता है व्यवहार, समझौता, समझौता। और उसमें काम किया गया किस पर? ग्रीन हाउस प्रभाव पर। अभी ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? रितेश बताएंगे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ओजोन अलग है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है?
हाँ, ग्लोबल वार्मिंग, हमारे वायुमंडल में गैसों की मात्रा बढ़ जाना ही क्या है, ग्रीन प्रभाव कहलाता है, ग्रीन गैस प्रभाव कहलाता है। ठीक है, चलिए इसमें लिखते हैं बाबू। 5 नंबर सवाल है, कह रहा है बात नहीं तो उठा के सवाल पूछ लेंगे। सोनू यादव, रुक जाइए। 1997 संबंध था किसी से, ग्रीन हाउस प्रभाव से, ग्रीन हाउस प्रभाव से। इसमें होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, CFC की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक है, की मात्रा बढ़ जाती है। और जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारा जीवन यापन कैसा होगा, बहुत कठिन होगा, बढ़ जाती है। तो इसी को कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल किया गया। कहां पर किया गया, जापान में किया गया। कब किया गया, 1997 में किया गया। ठीक जी, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये CFC कहां से निकलता है, हमारे फ्रिज से, हमारे फ्रिज से। स्टॉकहोम सम्मेलन, ये भाई कितना बात हो रहा है आप लोग का, रुक जाइए। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 1972। चलिए, इसमें काम किया गया किस चीज पर, तो कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या मनाया जाए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। स्टॉकहोम सम्मेलन जी 1972 1972 1972। हो गया, चलिए आगे आते हैं। बहुत VVI है, वियना सम्मेलन 95 1985 वियना सम्मेलन। इसमें किस पर ध्यान दिया गया, तो ओजोन परत पर, ओजोन परत संरक्षण, संरक्षण पर ध्यान दिया गया, ध्यान दिया गया। ओजोन परत संरक्षण में, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, 3। इसीलिए ओजोन को कहा जाता है क्या चीज, O3। किसका, अरे नैरोबी किसका है, देखिए ना, ऊपर नीचे एक बार देख लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है जी, हाँ 87 में। अरे मॉन्ट्रियल हुआ 87 में, पृथ्वी सम्मेलन हुआ 92 में, और पृथ्वी +5 97 में। हाँ ठीक है, एक और लिख लेते हैं हम लोग, एक और सम्मेलन का नाम है, और लिख लीजिएगा मॉन्ट्रियल
मॉन्ट्रियल सम्मेलन। सबसे पहला तो सवाल बनेगा कि मॉन्ट्रियल किस देश में है, ठीक है, तो यहीं पे लिख देते हैं कनाडा। मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ 1987। 1987 क्या चीज? कनाडा का नहीं, देखना पड़ेगा हमें भी। मुद्रा, अच्छा देख लीजिएगा। हो गया, आगे बढ़ जाएं। चलिए, नरेगा मनरेगा मैंने करा दिया है, कुछ याद है आप लोग को? कुछ याद है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलिए, याद है? याद है ना? ठीक है, पहले लगाइएगा नरेगा की शुरुआत हुई है 2006 में। 2006 में लिखेगा 2 फरवरी 2006। नरेगा 2006, ठीक है, ठीक। अब आते हैं, ये नरेगा में क्या किया गया, एम जोड़ दिया गया तो बन गया मनरेगा। मनरेगा ये हुआ 2 अक्टूबर 2009। ऐसा क्यों? क्योंकि एम फॉर एक गांधी का नाम आ रहा है, महात्मा गांधी, और उनका बर्थडे डेट 2 अक्टूबर। क्लियर है? अब आते हैं नरेगा का फुल फॉर्म, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, क्या एजेंसी है? हाँ ठीक है, एक्ट है, ठीक है, एक्ट। लेकिन मन लग गया तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। चलिए, नरेगा मनरेगा होता क्या है? क्या चीज? हाँ, काम दिया जाता है। देखिए, जैसे कि हमारा जो संविधान है ना, संविधान में कहा गया है कि अगर कोई भारत का व्यक्ति है तो भारत में व्यक्ति का जन्म तो चलिए ठीक है, उसको खाना भी खिलाना है और काम भी देना है। तो एक व्यक्ति को टोटल 365 दिनों में से 100 दिन काम देने का निर्धारित किया गया है। 100 दिन एनी हाउ उस व्यक्ति को काम देगा। कौन देगा? सरकार देगा। इधर संतोष, रुक जाइए, कौन काम देगा? केंद्र सरकार देगा या राज्य सरकार देगा? दोनों देगा, ठीक है। ठीक, तभी जाके जब रोड वगैरह बनता है ना, तो मजदूर आते हैं, गांव देहात से चुन चुन के आते हैं, ठीक। अब कोई भी योजना में अगर हम किसी मजदूर को 100 रुपया दे रहे हैं तो राज्य कहेगा कि हम ना दें, केंद्र कहेगा तब हम ना दें, जा अपन संभालो। तो वैसे में होता क्या है कि 90% जो है वो केंद्र देता है और बाकी जो 10% बचा है वो कौन देता है? राज्य देता है। और ये एसएससी का सवाल था। एसएससी का सवाल ये था कि मनरेगा में केंद्र का हिस्सा कितना है? 90%। मनरेगा में राज्य का हिस्सा कितना है? 10%। यानी कि अगर किसी मजदूर को वेतन मिलता है तो उसमें 90 रुपया किसका भाग है? केंद्र का, जबकि 10 रुपया भाग किसका है? राज्य का। और काम का अधिकार, काम पाने का अधिकार, ये हमारा संवैधानिक है। अगर सरकार आपको काम नहीं देती है कैसा भी, तो आप उन पर केस ठोक सकते हैं, ठीक ना। हाँ, लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए ना, योग्यता चाहिए, ठीक। चलिए, ये वाली लिख लीजिएगा।
अब ये भी सवाल पूछेगा कि टोटल कितना दिन निर्धारित किया गया है, 100 दिन पूछेगा ही पूछेगा। 100 दिन। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र, मुंबई। मुंबई एयरपोर्ट, ठीक। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना, हमारा बिहार वाला एयरपोर्ट, उसका नाम है जयप्रकाश नारायण। 8 नंबर कह रहा है कि विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकाटापन एशिया का शीर्ष परभक्षी है। 8 का लगाइएगा, 8 का लगाइएगा डी, 8 का लगाइएगा डी। क्या है? ढोल। और ढोल एक प्रजाति है किस चीज की? तो ये लिखेगा बाबू, कुत्ते की एक प्रजाति है। कुत्ते की एक प्रजाति है ढोल। नौ नंबर कह रहा कि महावीर पुरस्कार दिया जाता है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो नाम आप कब सुनाते हैं? देख लीजिए, सर्वोत्तम मुक्केबाज, पहलवान, खिलाड़ी, अदम्य साहसी वीरता। मैं पीछे हटा लोग, हम आगे बढ़ा तनी, बजरंग बली हमारे साथ है, ठीक है। महावीर पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लगाइएगा बाबू 9 का लगाइएगा डी, लगाइएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 का डी हो गया। चलिए पहला लिखते हैं, भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार, सैन्य पुरस्कार क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र, परमवीर चक्र लगा लीजिएगा, परमवीर चक्र। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार, तो क्या हो जाएगा? भारत रत्न, भारत रत्न। मंजीत बताएंगे कि भारत रत्न की शुरुआत हुई थी कब? डेविड, कब हुई थी शुरुआत? बोलिए इकबाल। हाँ 1994, 1954, 1954, 1954, 1954। और सबसे पहले दे दिया गया आरआरआर। लेकिन व्यक्ति में भी पूछेगा तो सबसे पहले किसका? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्यों? बाकी रमन को क्यों नहीं? क्योंकि उपराष्ट्रपति थे ना, क्रम में उनको आगे रखना जरूरी था। तो आर फॉर राधाकृष्णन, आर फॉर सीवी रमन और आर फॉर राजगोपालाचारी, ट्रिपल आर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये देख लीजिएगा, ये सजाने को मिलता है पुरस्कार का क्रम, पुरस्कार का क्रम। सबसे पहला है परमवीर चक्र, उसके बाद है महावीर पुरस्कार, उसके बाद है वीर पुरस्कार, वीर पुरस्कार। ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे,
तीसरे नंबर पे। एक और पूछता है, पूछता है कि सबसे पहला पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री क्या है? सबसे पहला क्या है? पद्म विभूषण, जो जितना बड़ा है वो ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? पद्म भूषण। उसके बाद नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा? पद्मश्री। अब देखिए, जिस व्यक्ति को पद्मश्री मिलता है उसी को मिलेगा पद्म भूषण, पद्म भूषण के बाद पद्म विभूषण, और जब तीनों मिल गया तो क्या हो जाएगा? भारत रत्न। क्या चीज? जी बिल्कुल, जब तक तीनों नहीं मिला है तब तक भारत रत्न नहीं दिया जाएगा, तीनों का तीनों चाहिए। और ये क्रम पूछता है कि क्रम से जाए, ठीक है। इसमें एक छूट रहा है, अशोक चक्र, कुछ याद आ रहा है? तो वो सैनिक पुरस्कार नहीं है, अशोक चक्र सैनिक का पुरस्कार नहीं है। नॉर्मल आदमी जब साहसी कार्य दिखाता है उसको मिलता है अशोक चक्र। ये सेना पुरस्कार है, परमवीर, महावीर, वीर। क्यों नहीं मिलेगा? अरे नहीं, कुछ तो मिल जाएगा ना आप लोग, आपको तो भारत रत्न मिल जाएगा। अशोक चक्र के बारे में ये सब क्या पढ़े हैं इसके बारे में? ये क्या है? उसकी फैमिली को एक बार अगर आपको भारत रत्न मिल गया ना, पूछिए मत। चले नेक्स्ट, कह रहा है कि भारत में लोकपाल का सुझाव देने वाले व्यक्ति या समिति चलिए बोलिएगा क्या हो जाएगा? 10 का लगाइएगा, 10 का बी, 10 का लगाइएगा बी। हेलो जी, हाँ ठीक। चलिए आते हैं, देखिएगा। कह रहा है कि भारत में लोकपाल का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग ने दिया था? एक्चुअली ये लोकपाल है क्या? लोकपाल वह एक संस्था है जो गलत काम करने वाले को सजा देती है। जैसे अगर हम गलत काम किए तो हमको सजा देने का काम कौन किए? पिता। पिता गलत काम किए तो दादा, लेकिन दादाजी टपक गए, यही मैटर रुक गया, ठीक। उसके बाद हमारे पिताजी मनमाने हो गए, जब पिताजी साथ हमारा छोड़ देंगे तो फिर हम मनमाने हो जाएंगे। लेकिन जब एक विधायक गलत काम करेगा तो कौन सजा देगा? बोलिए। डायरेक्ट उसका कोई अपर सुपीरियर होगा, मंत्री। मंत्री गलत काम किया तो कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री गलत काम किया तो कौन होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री गलत काम किया तो कौन? जज। जज जज ला देते हैं सुप्रीम कोर्ट का। जज गलत काम किया तो कौन? राष्ट्रपति, क्योंकि भाई हटा सकते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति गलत काम कर दिए तो कौन हटाएगा? कोई नहीं। तब हटाएगा कौन? लोकपाल। और ये लोकपाल पहले नहीं था, लोकपाल इधर भी आया है, ठीक है। और उसी लोकपाल को लाने के लिए ये जो हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे, अन्ना हजारे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन? अरविंद केजरीवाल, ये दोनों लोग फेमस हुए। अन्ना हजारे शुरू से सैनिक विभाग में थे, इसलिए वो डटे रहे। और ये जो अरविंद केजरीवाल है, धीरे से एक राजनीतिक पार्टी बनाते हैं अंदर ही अंदर, और मुख्यमंत्री बन बैठते हैं, सिर्फ इसी बिल के कारण। अब आते हैं, चलिए देखिएगा, लेट नहीं हो रहा ना। लोकपाल लाया गया है, लाया गया है कहां से? स्वीडन से। स्वीडन से, क्लियर है। लेकिन स्वीडन में इसका नाम ओम्बुड्समैन कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं,
अगर बात करते हैं तो केंद्र में जो भी आता है उसको हम बोलते हैं लोकपाल, लेकिन अगर कोई राज्य में आता है तो उसको बोलते हैं क्या चीज? लोकायुक्त। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला लोकपाल कौन था? पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष। इसका पूरा नाम है पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। इसमें 10 का क्या लगाए हैं आप? 10 का बी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक का मतलब क्या होता है? एक होता है शासन, दूसरा क्या होता है? प्रशासन। प्रशासन जो है, प्रशासन हमें नियंत्रण में रखता है, और शासन जो है वो नियम का पालन करवाता है, ठीक ना, नियम बनाता है। बोलिए प्रिया, जोर से। समझ में आ रहा है क्या है लोकपाल? जो बड़े बड़े लोगों को सजा दिलाने का काम करता है। आप मुझे ये बताएं, जब आपको पता चलेगा कि आपको देखने के लिए, कोई नजरिया रखने के लिए एक संस्था गठन की जा रही है, तो आप चाहिएगा कि वो संस्था गठन हो? नहीं ना। तो वैसे में पूरे भारत में इसका बहुत विरोध किया गया, लेकिन अन्ना हजारे ने इतना कड़ा निर्णय ले लेकर, अनशन कर कर इस लोकपाल को लेकर आए, ठीक ना। हाँ, सबसे पहला यही है, पीसी घोष, पिनाक चंद्र घोष, बीबीआई है, एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना रहने देते हैं, बाकी फिर मिलेंगे हम लोग कब? कल, ठीक है। चलिए।